सुनना, अभी एक अपन ने क्या पढ़ा था मालूम है कि सर एक था सेक्शन 1010 डी, कौन सा था? 1010 डी बराबर। जैसे अपन ने डिडक्शन चैप्टर पढ़ा था, मालूम है, याद है कुछ? डिडक्शन में एटीसी करके था बराबर। अभी एटीसी क्या बोलता है कि सर अगर आपने क्या लिया है, एलआईपी क्या लिया आपने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको डिडक्शन उसका मिलता है बराबर। बट वहां पे क्या था मालूम है, अगर आपने एलआईपी लिया बेटा बिफोर 1 अप्रैल 2012 बराबर, तो वहां पे हम लोग कितना चेक करते थे? 20% ऑफ सम अश्योर्ड और प्रीमियम पेड, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, यही वो क्या बोलते हैं, अगर आपने कभी लिया ऑन और आफ्टर, ऑन और, तो हम लोग 20 की जगह कितना चेक करते थे? और यही वो बोलता है कि अगर आपने लिया 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद में फॉर द डिसेबल, फॉर दी, तो हम लोग कितना चेक करते थे? 15 पर कितना चेक करते थे हम लोग? कोई तकलीफ है अपने को? तो ये वो क्या बोलते मालूम है कि सर वो केस के अंदर, अभी यहाँ पे अपन ने अपने लिए कैटेगरी दो बांटी थी। पहला कौन सा था? अ पर्सन जो कौन है, अमीर बराबर, और दूसरा कौन था? जो गरीब। तो अगर गरीब ने क्या लिया? एलआईपी क्या लिया है? तो बेटा गरीब कभी होगा मालूम है, जब वो जितना परसेंट दिया है ना, कितना, जैसे अपने पास टोटल 20% है, 10% है और 15%, अगर इससे कम उनका क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कौन सा उसका, जैसे अगर 10% निकाला कितना आता है? 1 लाख, कितना आता है? और अपन ने प्रीमियम कितना पे किया बेटा? 20 हजार, कितना पे किया अपन ने? तो कहना है इससे वो ज्यादा है कि कम है? कम है ना यार, यानी जो 10% 1 लाख आया, जबकि अपन प्रीमियम कितना पे करे? 20 हजार। इसका मतलब हम लोग गरीब है, हम लोग कौन है? तो वो जो मैच्योरिटी होता है वो क्या होता था? एग्जाम, क्या होता था? बट यहाँ पे अगर 10% कितना आया? 1 लाख, कितना आया? और मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ बेटा? 1,20,000, कितना पे कर रहा हूँ? तो कहना है इससे गवर्नमेंट का जो अमाउंट था उससे हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, तो हम लोग अमीर है कि गरीब है? तो वो केस में मैच्योरिटी क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? बट एक चीज ध्यान रखना कि ए टैक्सेबल जब पैसा मिलेगा वो टाइम में टैक्सेबल है। कहां पे होगा? इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम, जो चारों हेड में नहीं आएगा, लास्ट में कहां पे फंसेगा? वो इनकम फ्रॉम। बट याद रखना कि अगर इवेंट कौन सा है? डेथ का। कौन सा है? यानी याद रखना, अमीर और गरीब मरने के बाद में अगर मैच्योरिटी आता है तो दोनों केस में क्या होता है? एग्जाम। क्या होता है? अगर मरने के बाद में आएगा दोनों केस में क्या हो जाएगा? एग्जाम। अभी क्लियर नॉट? समझा आपने को? तो ये अपन ने क्या पढ़ा था? 1010 डी, क्या पढ़ा था? 1010। तो इसका अपन थोड़ा पढ़ते आगे। सेक्शन 1010 डी प्रोवाइड एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ एनुअल प्रीमियम लेस देन इक्वल टू कितना आपका? 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ, मैं 10 लेके चल रहा हूं बिकॉज बाकी आप 20 अकॉर्डिंगली कभी पॉलिसी आप देख सकते हो। अभी क्लियर नॉट? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, पॉलिसी बेटा कभी लिया अपन ने 11 जुलाई 2016 को, सम अश्योर्ड कितना आपका? 10 लाख, कितना आपका? एंड एनुअल प्रीमियम कितना आपका? 20 हजार, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव कितना है? 15 लाख। चलो अभी मेरे को अपन ने पॉलिसी कभी लिया है सर? 11 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 12 से पहले की बाद में? बाद में। तो वो केस में कितना चेक करते? 10%। तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो 15 लाख की 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। एनुअल प्रीमियम में कितना पे कर रहा हूं? 20 हजार। तो बेटा मैं ज्यादा पे कर रहा हूं कम पे कर रहा हूं? 1 लाख से कम है ना अपना, तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जाम। क्या हो जाएगा? ये कौन बोलता है? सेक्शन 1010 डी। कौन बोलता है? ये बोलता है बराबर। बट अभी उन्होंने क्या किया सर कि अगर याद रखना, अभी जो अमेंडमेंट आया है ना, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलिसी विच इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। कभी लिया अपन ने? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000। तो जैसे मैं बहुत सिंपल से अगर बात करता हूं, तो सपोज एक पॉलिसी मैंने लिया 1 जुलाई 2016, कभी लिया 1 जुलाई 2000, तो इसके लिए ये अमेंडमेंट काम का नहीं है। क्या बोला मैंने? इसके लिए क्या चेक करना है? 10% से कम मिला है तो एग्जाम्ड, अदरवाइज क्या हो जाएगा? टैक्स बराबर। बट अगर मैं पॉलिसी आज लेता हूं, कभी पॉलिसी लेता हूं मैं आज 28 अप्रैल 2024 बराबर, कहना है बड़ा इज इट टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो अभी मेरे को वो अमेंडमेंट चेक करना है। अभी क्लियर नॉट? समझाइए। तो ये अमेंडमेंट किसके लिए इफेक्टिव है? जो पॉलिसी आपने कभी लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, बराबर। चलो सुनना ध्यान से, वो क्या बोलता है। और याद रखना, ये एक पढ़ा था अपन ने केएमपी, मालूम है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बराबर, यस और नो?
तो वो पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो तो हमेशा क्या होता है टैक्सेबल। मानो केएमपी या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है या फिर कहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक पढ़ा था अपन ने यूएलआईपी, या पढ़ोगे फाइनल का पढ़ोगे सीए फाइनल में बराबर, बट यूएलआईपी के लिए भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये तो सीधे क्या होता है टैक्सेबल, क्या होते हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उनके लिए ये क्या हो जाएगा एप्लीकेबल, ये क्या हो जाएगा। चलो वो क्या बोलता है, असेसी हैज सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या असेसी के पास कौन सा है एक ही पॉलिसी है जो इशू कभी किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, कभी इशू का बेटा अपन ने 1 अप्रैल 2023। टैक्सेबल कभी होगा इफ एनुअल प्रीमियम मोर देन कितना बेटा, कितना है, जैसे मैंने आज इंश्योरेंस पॉलिसी लिया बराबर, अभी आज मैं जो उसका प्रीमियम पूरे साल का पे कर रहा हूं, कितना पे कर रहा हूं 6 लाख, कितना पे कर रहा हूं, कितना पे कर रहा हूं, तो वो केस में वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, यानी उसका मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा क्या होगा टैक्सेबल, क्या होगा। अभी क्लियर नॉट, क्या बोला अपन ने, देखो अपना एलिजिबल पॉलिसी का डेट कौन सा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 बराबर, वो टाइम पे अगर आपने क्या लिया से पॉलिसी लिया है बराबर, और उसका प्रीमियम एनुअल प्रीमियम उनका कौन सा एनुअल 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से, तो वो मैच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने दो पॉलिसी लिया है बराबर, जैसे सबसे पहला पॉलिसी लिया अपन ने 11 फेब 2024 को, एक पॉलिसी लिया अपन ने सब 15 मार्च 2024 पर, दो पॉलिसी लिया है। इन पॉलिसी का प्रीमियम जो मैं पे कर रहा हूं, इसका प्रीमियम पे कितना कर रहा हूं 3 लाख, कितना कर रहा हूं, इसका प्रीमियम बेटा मैं पे कर रहा हूं 6 लाख 10 हजार, कितना पे 6 लाख। तो चलो इसमें से एग्जाम कौन सा हो जाएगा, अभी जैसे अपन सिंगल पॉलिसी लेते हैं बराबर, जैसे ये सिंगल पॉलिसी बराबर, इसको अपन अभी मना करते हैं, चलो एग्जाम है कि टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है बराबर, यस देखो अब कभी लिया 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में, तो इनके लिए अमेंडमेंट काम का बराबर। अभी मेरे को इसका प्रीमियम कितना है साल का 3 लाख, कितना है, क्या ये 5 लाख से ज्यादा है कि कम है, तो ये एग्जाम्प्ट है। अभी मैंने एक दूसरा ये पॉलिसी अभी नहीं है, अभी ये पॉलिसी है बराबर, चलो अभी बेटा मैंने पॉलिसी कभी लिया है 15 मार्च 2024, कभी लिया 15 मार्च, 1 अप्रैल 23 उसके बाद में लिया अपन ने, और यहाँ पे अपना प्रीमियम कितना है 6 लाख 10 हजार, 6 लाख, कैन आई से इज इट मोर देन 5 लाख, तो इसका मेच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, समझा नहीं समझा, यानी प्रीमियम 5 लाख तक है तो क्या हो जाएगा एग्जाम, और प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अभी क्लियर नॉट, याद रहेगा, अरे समझा आपने को। सेकेंड, असेसी हैज मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या बोला उसने, असेसी हैज, यानी उनके पास बेटा पॉलिसी कौन सा मल्टीपल है, कौन सा है मल्टीपल, कहना से मोर देन वन, तो वहां पे क्या बोला है इशूड ऑन और आफ्टर, यानी मल्टीपल भी कौन सा होना चाहिए जो आपने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में आपने लिया बराबर, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं टैक्सेबल इफ एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम मोर देन कितना बेटा 5 लाख इन एनी ऑफ प्रीवियस, एनी ऑफ किसी भी साल में आपने मिला के प्रीमियम कितना पे किया 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से, तो वो केस में क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। आगे लिखा है देन मैच्योरिटी अमाउंट बेटा क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, बट आगे लिखा बट एट द ऑप्शन ऑफ असेसिव एनी ऑफ दोज LIPs हुज एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम लेस देन कितना इक्वल टू 5 लाख एंड ऑल्सो एनुअल प्रीमियम लेस देन 10% सम अश्योर्ड एग्जेम्प्ट एट द ऑप्शन ऑफ द असेस, ऑप्शन ऑफ द, सुना भी था इसको समझाते अपन, जैसे 80 के पास पॉलिसी है A B C और D, ABC और D। अभी यहाँ पे पॉलिसी लिया कभी वो डेट है, एक लिया है सर 1 अगस्त 2023, 1 दिसंबर 2023, 1 फेब 2024 और 1 मार्च 2024 बराबर, कहना है से पॉलिसी 1 अप्रैल 23 उसके बाद में लिया है। अभी यहाँ पे एनुअल प्रीमियम जो पे कर रहे हैं दैट इज 2,10,000, दैट इज 2,40,000, और 6,10,000 बराबर। यहाँ पे सम अश्योर्ड है सपोज 40 लाख है, 50 लाख, 80 लाख,
और 90 लाख, बराबर। ये क्या आपका समझ अभी सुनो ध्यान से। तो सबसे पहला मल्टीपल पॉलिसी है कि नहीं अपने पास, है अपने पास। अभी वो क्या बोलते मालूम है कि अगर तुम्हारा एग्रीगेट प्रीमियम कौन सा तुम्हारा 5 लाख से क्या होता है ऊपर, क्या होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको टैक्सेबल, क्या उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग टैक्सेबल। अरे यस और नो, कितना होना चाहिए बेटा, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर। अभी सुनना, ऊपर कर देते हैं। सुनो, अभी मेरे को एक चीज बोलना सबसे पहला, अगर आप देखने जाएंगे तो ये जो पॉलिसी है इसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है कि नहीं है, अरे है ना, सिंगल पॉलिसी ऊपर है, तो ये तो क्या हो गया बराबर। अभी अगर मैं ए और बी को ऐड करता हूं, करो कितना था, 2 लाख 10 और 2 लाख 40, कितना होता है बेटा, 4 लाख 50 हजार। बट इसके अंदर जैसे मैं ये 3 लाख ऐड कर लूंगा तो कितना होता है, 7 लाख 50 बराबर, कितना हो, 7 लाख 50 बराबर। तो मेरे को लोग कहना है इसे 5 लाख से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। बट वो क्या बोलते मालूम है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, बट एट द ऑप्शन ऑफ द असेसिव एनी ऑफ द एल आई पी हुज एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम कितना है, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू, यानी अगर किसी एल आई पी को आप मिलाते हो और उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है, तो वो क्या कर दो, एग्जम, क्या कर दो। तो बेटा अगर मैं ये दोनों एल आई पी को मिलाता हूं तो अपना एनुअल प्रीमियम कितना बन रहा है, 4 लाख 50, कितना, 4 लाख। जैसे ही मैं ये तीसरी एल आई पी को मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 लाख 50। तो आप ये दो एल आई पी क्या कर सकते हो, एग्जम, क्या सकते हो। यानी अगर कोई एल आई पीज है जिनका मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है तो वो आप एग्जाम कर सकते हो, यस और नो, समझा समझा। तो मैंने 2 लाख, आप चाहो तो बेटा 3 लाख और 2 लाख 40 अगर आप ऐड करते हो कितना होता है, 5 लाख 40, तो वो आप कर नहीं सकते, आगे क्लियर नोट, यस और नो। आप चाहो तो इकलौता 3 लाख एग्जाम कर सकते हो, क्योंकि 3 लाख में 2 लाख 10 डालो कितना हो गया, 5 लाख 10, तो भी आप कर नहीं सकते, अरे यस और नो। बट अगर मैं 2 लाख 10 प्लस 2 लाख 40 करता हूं तो कितना होता है, 4 लाख 50, कैन आई से विच इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो ये दोनों आप एग्जाम कर सकते हो, आगे क्लियर नोट, यस और नो। बट इसको तो मैं एग्जाम कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका एनुअल प्रीमियम कितना है, मोर देन, तो ये तो सीधा ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, आगे क्लियर नोट, यस सर, समझा आपने को, चलिए। उसके बाद में आगे क्या लिखा है सर, एग्जेम्पशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यानी अगर आपका किसी की क्या होती है, डेथ क्या होती है, तो उसके लिए आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, एग्जाम, क्या होगा आपका, अभी क्लियर नोट, चलो सुनो, सुनो सुनो, एग्जाम्पल देखना इसका। डेट ऑफ इश्यू कौन सा आपका, 1 अप्रैल 2013। चलो बेटा ये अमेंडमेंट इस पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये अमेंडमेंट किस पे आएगा, जो पॉलिसी आपने कभी लिया है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में, या उसके, बट ये अपन ने कभी लिया है 2013। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल प्रीमियम कितना है, 6 लाख, कितना है, सम अश्योर्ड कितना है, 60 लाख, और कंसीडरेशन कितना मिला आपको, 70 लाख। तो अपने को देखना है कि 70 लाख टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, बराबर। चलो बेटा अगर पॉलिसी अपन ने लिया है 1 अप्रैल 2012 से और उसके बाद में, तो हम लोग कितना चेक करते हैं, 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ, तो आपका सम अश्योर्ड कितना, 60 लाख है। चलो 60 लाख का बेटा 10% कितना होता है, 6 लाख, कितना होता है, और आपने प्रीमियम कितना पे किया है, तो मैंने मेरे को बोलो, हम लोग गरीब ही है ना यार, 6 लाख बोला हमने, 6 लाख ही पे किया है, तो वो केस के अंदर ये पॉलिसी क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा। बट एज पर न्यू अमेंडमेंट की, एज पर अर्लियर एक्ट 1010D के अंदर क्या हो जाएगा, ये एग्जाम, क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यू अमेंडमेंट किनके लिए आएगा, जिनका पॉलिसी इश्यूड कभी हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000, अभी क्लियर नॉट, समझा आपने को, समझा, चलिए। एग्जाम्पल 2, डेट ऑफ इश्यू कौन सा है, 1 अप्रैल 2023,
एनुअल प्रीमियम कितना आपका, कितना आपका, सम अश्योर्ड कितना है, कंसिडरेशन रिसीव एज ऑन 1 नवंबर 2033 ऑन मैच 52 लाख, बराबर, यस और नो। चलो अभी मेरे को क्या, सबसे पहला एनुअल प्रीमियम देख लेते हैं अपन, कितना है इसका, 5 लाख तक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, और सिंगल पॉलिसी बराबर, तो अपने को 5 लाख देख लो, अपना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है, ये क्या है 5 लाख या उससे कम है, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, अरे यस और नो। देखो देखो, कंसिडरेशन वुड बी एग्जाम अंडर सेक्शन 1010D इन AY 2034-35, क्योंकि वो टाइम मिला अपने को। सिंस द एनुअल प्रीमियम पेबल ऑन द पॉलिसी डज नॉट एक्सीड रुपीज कितना है, and also does not exceed 10% of actual capital sum assured, बराबर, yes or no, both condition need to be satisfied, are we clear or not, yes or no। चलिए समझा आपने को, चलो ये देखो एक बार एग्जांपल 3 क्या आएगा, टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि प्रीमियम कितना है, 5 लाख से ऊपर, हाँ भले वो 10% के अंदर है, बट प्रीमियम 5 लाख से ऊपर चला गया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आई क्लियर नोट, होप तो समझा आपने को। चलिए अभी मल्टीपल में आते हैं, चलो ए और बी 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23, बराबर, यानी कहना है इसे, ये दोनों पॉलिसी कौन सी है, एलिजिबल पॉलिसी है, ये अमेंडमेंट के लिए, बराबर। एनुअल प्रीमियम कितना है इसका, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलिए सम अश्योर्ड 30 लाख 20 लाख, कंसिडरेशन रिसीव, ठीक है 32 लाख 21 लाख मिला, बराबर। सबसे पहला अगर मल्टीपल एलआईपी कौन सा आपके पास, तो दोनों प्रीमियम का ऐड करो, 3 अपना पहला प्रीमियम कितना है बेटा, दूसरा कितना है, तीनों तो कितना हुआ, तो क्या 5 लाख से ज्यादा है कि कम है, और एक बार चेक कर लो 30 लाख का 10% कितना होता है, 20 लाख का 10% कितना होता है, तो वो भी सेटिस्फाइड है, बराबर, तो ये क्या हो गया, एग्जाम, क्या हो गया, आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा, इन दिस केस एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर द LIP A and LIP B डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 lakh during the term of these policies. Further, annual premium payable in respect of LIP A, LIP B does not exceed 10% of actual capital sum assured. Therefore, consideration received of LIP A and B would be exempt under section 1010D in AY 34-35। समझा आपने को, यस सर। चलिए समझा तो फिर एक बार इस पे दिमाग लगाओ। एक का प्रीमियम कितना है, अपना पहला 4.5 लाख है, दूसरा कितना है 5.5 लाख, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका प्रीमियम 5 लाख से कम है, तो आपको ऑप्शन आता है आप उसको एग्जेम्प्ट ले सकते हो, यस और नो, समझाइए, यस और नो। पढ़ते हैं इसको। इन दिस केस एग्रीगेट ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर LIP A and LIP B exceed rupees 5 lakh during the term of these policies. However, the consideration received LIP A would be exempt under section 1010D in AY 34-35 since its annual premium does not exceed rupees 5 lakh. A का exempt है, आगे लिखा B would not be exempt under section 1010D. Are we clear or not? Yes sir. समझा आपने को। चलो 6 ABC, सबसे पहले डेट देखना, हो सकता है ये सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सेम फॉर्मेट में, क्लियर। तो आपको एमसीक्यूज में आएगा कितना टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट होगा, ठीक है, तो वो आपको देखना, अभी क्लियर नॉट। चलो सबसे पहले मेरे को बोलो 1 अप्रैल 23, 20, क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है प्रीमियम। अभी देखो मैं इसको सीधा क्या करता हूं, क्यों, आंख बंद करके चेक, अगर 5 लाख से ऊपर है और एलिजिबल है तो अपने को टैक्सेबल करना है। इन दोनों 1 लाख और 3.5 लाख कितना होता है, 4.5 लाख हो गया। सेकंड ये भी देखो 10 लाख का 10% कितना होता है, 35 लाख का 10% कितना होता है, तो ये भी लिमिट के अंदर है, बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिसीव अंडर LIPC अलोन वुड नॉट बी एग्जाम, बाकी ए और बी क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा। आर वी क्लियर, यस सर। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 समझ रहे आपने को, इतना मेजर अमेंडमेंट नहीं है, बराबर, खाली एग्जाम्पल उनके 6-7 दिए, बराबर, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अभी मेरे को बोलो एग्जाम्पल 7, सबसे पहला ये एक्स है, देखो दिखने में भी एक्स अलग दिख रहा है, ABC, बराबर, ये एक्स है, और ये पॉलिसी कौन सा है,
तो इज इट एलिजिबल कि अमेंडमेंट इसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, अपना नॉर्मल फंडा चेक करने का। यहाँ पे देखो बेटा, इसने प्रीमियम कितना पे किया है, 5.5 लाख। इसका सम एश्योर्ड कितना था 55, तो 55 का 10 देखो कितना होता है, 5.5 ही होता है ना। तो ये तो क्या बोला मालूम है, ये 10(10)(d) में क्या हो जाएगा, एग्जाम क्या हो जाएगा, समझा। एंड सिंस दिस इज नॉट एलिजिबल, LIP एलिजिबल, आर वी क्लियर नॉट, यस सर, समझा। अभी अपन A B और C देखते हैं। 1 लाख साढ़े, ये 6 लाख, तो अपने को आंख बंद करके क्या करना बेटा, 1 लाख साढ़े एग्जाम ना, क्योंकि मिला के कितना है 4.5, मिला के कितना है, यस और नो, कोई तकलीफ है। ये भी चेक करो। आगे आंसर X और C। तो X एलिजिबल है कि नहीं है, एक तो टैक्सेबल होगा, X एलिजिबल है कि नहीं है A B C है बराबर। अभी C के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर बेटा मैं तीनों को ऐड करता हूं 5 लाख से ऊपर चला जाता है, तो मैं तीनों में से भी ऐसा ऐड करेंगे जिसमें 5 लाख से कम हो बराबर। तो मैंने 4.5 लाख लिया और 1 लाख लिया, तो भी खत्म हो गए, 4.5 एक कितना 5.5 हो गया ना यार, तो ये काम का नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 4.5 1.5 लाख लिया, ये भी काम का नहीं है। तो फिर मैंने खाली क्या, इन दोनों को ऐड किया, 1 लाख और 1.5 लाख, कितना हो गया 2.5 लाख। तो अपने पास क्या, अभी देख लो, ये बेटा क्या हो जाएगा, एग्जाम टैक्सेबल 4.5। आपके ऑप्शन एसएससी है जो ऑप्शन, नहीं समझे बेटा, प्रीमियम में खाली मैच्योरिटी अमाउंट देखना, पैसा कितना वो एग्जाम करना, ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझा। प्रीमियम में देखो मैच्योरिटी कितना आ रहा है, ऑब्वियसली ये आ रहा है ना, ये एग्जाम को देखो, तकलीफ है अपने को, नहीं समझा। एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, एट द ऑप्शन ऑफ द, अभी क्लियर नॉट। ऐसा नहीं कि सर 4.5 लाख ये भी ले लेते हैं, 1 लाख 2.5 लाख अलग लेते हैं बराबर तो एग्जाम, ऐसा नहीं बेटा, मिला के 6.5 हो जाएगा, यस और नो। तो आपको दोनों में से समझा नहीं समझा अपने को, बाकी क्वेश्चन कर लोगे फिर, कर लोगे, चलो। अभी इसमें ना एक चीज सुनना ध्यान से, ये क्या था आपका कि सर ये मैंने बहुत सारा लिखा है, पर अल्टीमेट आपको समझा कैसे, ये मैं आपको भेज दूंगा, PDF लेना, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, टैक्सेबिलिटी कैसे है, अब इतना तो मालूम है कि जब मैच्योरिटी होगा तो टैक्सेबल कहां पे होता है, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम, एक अपन समझते हैं, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक पॉलिसी लिया था 1 अप्रैल 2023, कभी लिया था बराबर, जिसका कोई डिटेल मेरे को दिया ऐसा। सबसे पहला ये डेट ऑफ पॉलिसी है, प्रीमियम अमाउंट ये मैंने पे किया कितना, 6 लाख, कितना पे कर रहा हूं हर महीने, हर साल 6 लाख, हर साल 6 लाख पे कर रहा हूं। उसके बाद में फिर सम अश्योर्ड मेरे को बोला उसने 60 लाख, कितना बोला बेटा 60 लाख। और मैच्योरिटी अमाउंट जो है दैट इज 90 लाख, कितना बेटा, एंड रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2027, क्यों मिला अपने को, 31 मार्च 2027 को अपने को अमाउंट क्या हुआ, रिसीव, क्या हुआ है, रिसीव। चलो सबसे पहला तो देखो अपने को देखना है टैक्सेबल है कि नहीं है, सिंस प्रीमियम अमाउंट इज मोर देन 5 लाख एंड पॉलिसी इज एलिजिबल LIP, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट अभी सर टैक्सेबल कहां पे होगा, IFOS में ना यार, तो टैक्सेबल असेसमेंट ईयर कौन सा होगा सर आपका, 27 बराबर। टैक्सेबल कौन से एड में होगा, इनकम फ्रॉम। बट अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, अपन ने LIC लिया है, LIP लिया है, तो अपन डिडक्शन क्लेम किया रहेगा, नहीं किया रहेगा ATC में, तो किया रहेगा ना यार। सबसे पहला 23-24 में किया रहेगा, उसके बाद में 24-25 में किया रहेगा, फिर 25-26 में, एंड देन 26-27 में। 4 साल अपन ने सपोज कितना क्लेम करा है, 1,50,000,
1,50,000 और 1,50,000, ये अपन ने क्या किया, क्लेम क्या किया अपन ने, सुनना ध्यान से, कितना क्लेम किया आपने, मालूम है अपन LIP पे करते हो तो ATC में डिडक्शन मिलता है अपने को, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो सपोज मैंने वहां पे कितना क्लेम किया, 1.5 लाख, कितना क्लेम किया है LIC का, बराबर। अभी बेटा यहाँ पे देखो अपना मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है, जितना मैच्योरिटी अमाउंट, जितना माइनस प्रीमियम पेड, माइनस माइनस ऐसा अपन ने एक जगह और पढ़ा है, 194 DA TDS ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, बराबर। मालूम है वहां पे 10 था, तो वहां पे TDS जो 5% कटता है, किस पे कटता है, जितना मैच्योरिटी आया माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया है, मल्टीप्लाई 5%। आप क्लियर नॉट, याद आया कुछ। तो अभी यहां पे भी क्या बोला है कि सर IFRS में टैक्सेबल कैसे होगा, जितना आपका मैच्योरिटी, जितना आपका क्या है, तो बेटा अपना मैच्योरिटी कितना है, कितना है अपना 90 लाख, माइनस जितना आपने क्या किया, प्रीमियम क्या पे किया है, तो बेटा अपना प्रीमियम कितना है, 6 लाख 1 साल का है, अपना 4 साल का कितना होगा, 4 साल का होगा कितना, 24 लाख ना। तो मैंने यहां से कितना लेस कर दिया बेटा, एसएससी ने 2 फायदे ले लिए मालूम है। पहला, एक तो 1.5 लाख का तुमने डिडक्शन ले लिया, एक उधर, और ऊपर से यहाँ पे 24 लाख लेस कर दिया है। तो वो क्या बोलते मालूम है, जितना तुमने डिडक्शन लिया है ना, वो 24 लाख में से हटा दो, 6 लाख, कितना बचा बेटा, कितना बचा, वो 18 लाख आपको यहां पे लेस करने को मिलेगा। तो कितना आएगा, 72 लाख। समझा, समझा, कोई तकलीफ है। तो अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे अपन लिखा है ऐसा, ठीक है, आप घर पे आकर उसको बिंदास पढ़ सकते हो, लास्ट में कंक्लूजन वही निकलेगा। ये क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव अंडर फर्स्ट प्रीवियस, अंडर, तो फर्स्ट प्रीवियस हम लोग क्या लेस करेंगे सर, अगर मैं डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो पूरा प्रीमियम पेड लेस कर देंगे, बराबर। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपने डिडक्शन लिया है वो आपको लेस करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रीमियम पेड, फ्रॉम द प्रीमियम। चलो यहाँ पे वापस में देख लेते हैं, मेरे को बोलो अपना मैच्योरिटी कितना था, कितना था 90 लाख, कितना था आपका, तो 90 लाख में से अपने टोटल प्रीमियम 4 साल के लिए कितना पे किया रहेगा, 6 लाख 6 लाख 6 लाख और 6 लाख, कितना 24 लाख। बट 24 लाख में से मैंने 6 लाख का फायदा कहां पे उठाया, डिडक्शन कहां पे उठाया अपन ने, तो वो क्या बोलते हो, डिडक्शन आपको लेस करने को मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया सर, 24 लाख माइनस 6 लाख, कितना बचा 18 लाख, वो 18 लाख आप वहां से लेस कर सकते हो। आगे क्लियर नॉट, यस सर, समझा आपने को, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ है अपने को। चलो इसका समरी पॉइंट क्या आता है कि सर अगर आपका सिंगल पॉलिसी, कौन सा आपका, बट दैट पॉलिसी शुड बी एलिजिबल, क्या होना चाहिए, एलिजिबल किसको बोलते हैं, विच इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो वो केस में क्या बोला उन्होंने सर, कि जो भी आपको अमाउंट आएगा ना, वो कभी टैक्सेबल होगा जब उसका एनुअल प्रीमियम मोर देन कितना है, कितना मोर देन फाइन। और मल्टीपल पॉलिसी है तो आपको मिला के 5 लाख हुआ तो आपको टैक्सेबल है, बट हाउएवर एसएसडी कैन ऑप्ट की जिनका मिला के एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है, यस और नो, समझाइए, आवे क्लियर नॉट। बट साथ में आपको 10% भी चेक करना पड़ेगा, आवे क्लियर नॉट, यस सर, ये समझा।